नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, वो भी टोपोलॉजी का। इसके पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पर टोपोलॉजी की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, वो भी यहाँ पर हम क्लोजर ऑफ सेट का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, जो यहाँ से पेपर में कई बार आए हैं। यहाँ से आज इस लेक्चर में सिर्फ दो थ्योरम पढ़ेंगे। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम हैं। पहला यहाँ पर थ्योरम है ये कि टू प्रूव दैट क्लोजर ऑफ सेट। यहाँ पर टू प्रूव दैट द क्लोजर ऑफ सेट इज यूनियन ऑफ सेट एंड इट्स डेराइव सेट है। तो यहाँ पर पहला थ्योरम ये है। दूसरा थ्योरम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा थ्योरम आपका ये है, जिसमें से यहाँ पर जो है ये वाला पेपर में कई बार पूछा गया है, और ये वाला भी, और साथ में ये तीनों जो है यहाँ पर कुछ पेपर में कई बार पूछे जा गए हैं। जो यहाँ पर कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर पूछे हुए हैं। 2007, 2008, 2009, 2010 सभी में पूछे हुए हैं। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले पहला थ्योरम लगाते हैं। पहला थ्योरम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला थ्योरम है। चलिए अब इसका हम थ्योरम पढ़ते हैं। सबसे पहले थ्योरम दिया गया है, क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल होगा ए यूनियन ऑफ डेराइव सेट ऑफ ए, या आर इसे हम कहेंगे क्या, टू प्रूव दैट क्लोजर ऑफ सेट इज यूनियन ऑफ द सेट ऑफ दैट सेट एंड इट्स डेराइव सेट। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन करके आपको या तो यहाँ पर ये दे देगा यहाँ पर, या तो इसका थ्योरम यहाँ से देगा, टू प्रूव दैट क्लोजर ऑफ सेट इज यूनियन ऑफ दैट सेट एंड इट्स डेराइव सेट करके यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा। दोनों एक ही है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसका। चलिए यहाँ पर अब इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ध्यान से दिया गया है कि बी फर्स्ट प्रूफ दैट, यहाँ सबसे पहले प्रूफ दैट करना है कि ए यूनियन डेराइव सेट इज ए क्लोज है। ए यूनियन डेराइव सेट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। दैट इज, यदि यहाँ पर ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए जो है ये क्लोज सेट है, तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह ओपन हो जाएगा। चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हो जाएगा क्या, ए यूनियन, देखिए ए यूनियन डेराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डेराइव सेट ऑफ ए हो जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डेराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन। यहाँ पर अगर हम जो है यदि ए यूनियन डेराइव सेट ए है, डेराइव सेट ऑफ ए इज क्लोज सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन हो जाता है। लेकिन अगर यूनियन में है अंदर, यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डी मॉर्गन लॉ के अनुसार जो है यहाँ पर यह डी मॉर्गन लॉ के अनुसार जो है यहाँ इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डेराइव सेट ऑफ ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन। लेट, अब यहाँ से आगे देखिए ध्यान से। लेट यदि एक्स बिलोंग्स करता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डेराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, यदि एक्स इसमें बिलोंग करता है तो एक्स सीधा इसमें भी बिलोंग करेगा, या अलग अलग करके भी बिलोंग करेगा। अर्थात एक्स बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग करेगा डेराइव सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। सो दैट यदि एक्स बिलोंग्स करता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा जो है ए में, या अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का बिलोंग करता है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा सिर्फ ए में। तो यहाँ सिमिलरली जो है एक्स डज नॉट बिलोंग्स करेगा यहाँ पर डेराइव सेट ऑफ ए में। दिस मीन्स दैट, इसे हम कहेंगे फिर कि एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एक्स जो है वह लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का। एंड हेंस देयर एग्जिस्ट करता है कोई ओपन नेबरहुड। अब यहाँ से हम देयर एग्जिस्ट करेगा कोई ओपन नेबरहुड एन एक्स लेते हैं। यहाँ पर एन एक्स जो है कोई ओपन नेबरहुड लेते हैं। यहाँ से आगे आगे देखिए यहाँ से विच कांटेन नो पॉइंट्स ऑफ ए, जो एन एक्स नेबरहुड लिया गया है ओपन से नो पॉइंट्स ऑफ ए, अर्थात नो पॉइंट्स ऑफ ए, अर्थात नो एन एक्स जो है विच कांटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए, या कोई भी पॉइंट कांटेन नहीं रखता है ए का,
तो इट फॉलो दैट यहाँ से हो जाएगा कि एन एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए कथा था, तो यहाँ से हो जाएगा एन एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स विच कॉन्टेंस नो पॉइंट ऑफ ए, विच यहाँ पर जो एन एक्स नेबरहुड हो जाएगा एक्स का, जो विच कॉन्टेंस नो पॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ से इसे हम कह सकते हैं क्या, एन एक्स क्या हो जाता है, यानी सबसेट हो जाता है क्या, डिराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का। सिंस यहाँ से हो जाएगा, कह सकते हैं इसे हम कि आगे यहाँ से एन एक्स जो है एन एक्स सबसेट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और एन एक्स सबसेट हो जाएगा डिराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब इस देखिए, अगर यहाँ से इसका हो गया तो यहाँ से एन एक्स सबसेट हो जाएगा किसका, एन एक्स सबसेट हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए का भी कहा जा सकता है। इसके बाद यदि एक्स एन एक्स सबसेट हो जाता है ए का कॉम्प्लीमेंट और एन एक्स सबसेट हो जाता है डिराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, तो एन एक्स सबसेट हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अर्थात यहाँ से क्या कहते हैं, थस इस प्रकार हो जाएगा यहाँ से कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डिराइव सेट ए इज कंटेंस रखेगा क्या, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एंड कंसिस्टेंटली, अतः क्या हो जाएगा या कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ डिराइव सेट ए इज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो बी हैव, यहाँ से हमें दिखाना क्या था कि बी हैव नो सो दैट दिखाना था कि ए क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ये दिखाना था। तो ध्यान से देखिए, हम जानते हैं बी नो दैट यहाँ से कि दिया गया है कि ए सिंस यहाँ पर ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए इज क्या है, क्लोज सेट हो गया, अभी ऊपर प्रूव किया क्लोज सेट हो गया जो कंटेन रखता है ए को। तो बी नो दैट हम जानते हैं जो ए बार अर्थात क्लोजर ऑफ ए जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन रखता है सिर्फ ए को। क्लोजर ऑफ सेट ए जो होता है जो कंटेन रखता है, इसको कंटेन रखता है सेट ऑफ ए को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी है क्लोजर ऑफ ए जो सबसेट हो जाएगा किसका, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए का। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दिया गया ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ जो है ए इज क्लोज सेट होगा जो कंटेन रखता है ए को, और यहाँ पर दिया गया है जो क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेन रखता है ए को। तो इसे इसके को लिखा नहीं जा सकता कि क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट हो जाएगा ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए के। अब इसे यहाँ पर अब आगे यहाँ से हो जाएगा कि अगेन पुनः लेंगे यहाँ पर सिंस, यदि क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज सेट हो जाए, क्लोजर ऑफ ए यहाँ पर ए इज क्लोज सेट होता है, इट्स कंटेन रखता है लिमिट पॉइंट को, तो थस इन पार्टिकुलर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो डिराइव सेट जो होगा यहाँ पर डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ ए का, और ए इज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए का। तो यदि डिराइव सेट ऑफ ए इज क्लोज सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का और ए सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का, तो क्या होगा ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए इज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ सेट का। तो यह हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पहला इक्वेशन क्या प्राप्त है, यहाँ से देखिए इक्वेशन में यहाँ पर ये वाला प्राप्त था और यहाँ पर दूसरा हमें ये प्राप्त हो गया। यदि क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाता है ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, या ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए, तो इसके अगर यह सबसेट होता है तो दोनों इट फॉलो दैट, इसे लिखा जा सकता है क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, इसे लिखा जाएगा। चलिए यहाँ से अब दूसरा थ्योरम लगाते हैं। दूसरा थ्योरम ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दूसरा थ्योरम दिया गया है कि लेट एक्स टी क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड यहाँ पर लेट ए और बी जो सबसेट हो जाता है क्या, एक्स का। देन आगे पहला प्रूफ करना है क्लोजर ऑफ फाई इज इक्वल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, एंड ए सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का। और दूसरा दिया गया यदि ए सबसेट हो जाए बी का तो ए क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ बी का, यह प्रूफ करना है। और चौथा यहाँ पर दिया गया है कि ए क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का यूनियन क्लोजर ऑफ ए का यूनियन क्लोजर ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, यह प्रूफ करना है। और यहाँ पर पांचवा दिया गया है कि यहाँ पर ए क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का इंटरसेक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ बी, ये प्रूव करना है। और पांचवा है यहाँ छठवां है, यहाँ पर ये छठवां हो जाएगा। छठवां है कि क्लोजर ऑफ ए लेंगे यहाँ पर तो दो बार क्लोजर लेंगे तो उसका एक ही क्लोजर आएगा यहाँ पर, इसे प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है कि पहला हमें प्रूव करना है क्लोजर ऑफ फाई इज इक्वल होता है क्लोजर ऑफ फाई, सिंस यदि फाई जो क्लोज सेट हुआ तो बी है बेस का क्लोजर जो है यहाँ पर फाई ही होता है, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पहला वैसे ही प्रूफ हो गया। आगे दूसरा है
कि एज सबसेट हो जाएगा। दूसरा प्रूव करना है कि एज सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए के। तो बाय डिफिनीशन से वी नो दैट, हम जानते हैं जो क्लोजर ऑफ ए जो होता है, क्लोजर ऑफ ए जैसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है। क्लोजर ऑफ ए जो होता है बाय स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कंटेनिंग रखता है सिर्फ ए को। ए जो ए होता है यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है, कंटेनिंग रखता है ए को। अर्थात क्या कहा जा सकता है कि एज सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ ए का, क्योंकि उसको कंटेन रखता है। कि क्लोजर ऑफ ए जो है यहाँ पर इसको कंटेन रखता है किसको, ए को। ए को कंटेन रखता है तो ए सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए का। तो यह प्रूफ हो गया। यहाँ पर ये गलत दिया गया है, यहाँ पर ये गलत दिया गया, इसका ए होगा यहाँ पर, इसे नहीं यहाँ पर लिखा जा सकता है क्या, एज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए। यह प्रूफ हो गया, दूसरा भी प्रूफ हो गया। यहाँ से अब तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरा दिया गया है कि एज सबसेट हो जाता है, देखिए एज सबसेट हो जाता है बी का, एंड ए क्लोजर ऑफ एज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी का। यही प्रूफ करना है। तो सिमिलरली चलिए देखिए यहाँ से दूसरे डिफिनीसन का यहाँ जो यूज़ करेंगे। दूसरा डिफिनीसन क्या था कि दूसरा हमें दिया गया था यहाँ पर, ये नहीं है, यहाँ पर है कि क्लोजर ऑफ एज सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का। तो इसे हम लिखा जा सकता है क्या, आगे ये भी लिखा जा सकता है कि बी जे सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी का, इसे लिखा जा सकता है। तो इसी का हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बीज, यहाँ पर बीज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी का। सिंस यहाँ पर इक्वेशन में दिया गया क्या गया था कि एज सबसेट है बी, एज सबसेट है बी का, एज सबसेट है बी का। तो बी है क्या हो जाएगा, एज सबसेट हो जाएगा। यदि बीज सबसेट हो जाए बी बार का तो एज सबसेट हो जाएगा क्या, बी दिया है तो बी के स्थान पर क्या हो जाएगा बी बार, क्लोजर ऑफ बी लिखा जा सकता है। तो एज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी का। अब यहाँ से ये हो गया, बट यहाँ पर जो है क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी जो है क्या है, क्लोज सेट है। क्लोजर ऑफ बी जो क्लोज सेट है, तो क्लोजर ऑफ बी जो है जो क्लोज सेट हो जाएगा जो कंटेनिंग रखेगा क्या, यहाँ पर क्लोजर ऑफ बी जो क्लोज सेट हो जाएगा जो कंटेनिंग रखेगा यहाँ पर सिर्फ ए को। यहाँ से देखिए ए हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो यहाँ से दूसरा क्या है, दूसरा हमें था कि सिंस ए बार जो है यहाँ पर है क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए जो है ये जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट था जो कंटेनिंग रखता है ए को। और यहाँ पर जो है क्लोजर ऑफ बी जो क्लोज सेट है कंटेनिंग रखता है ए को। अर्थात इसे कहा जा सकता है कि क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी का। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो एज यदि एज सबसेट हो जाए बी का तो क्लोजर ऑफ एज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी का। यह हमें दूसरा प्रूफ है, तीसरा प्रूफ हो गया। अब हमें चौथा प्रूफ करना है। चौथा क्या है यहाँ पर देखिए, चौथा दिया गया है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का यूनियन क्लोजर ऑफ बी। यहाँ से चलिए प्रूफ करते हैं चौथा। यहाँ पर चौथा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। लेट, यहाँ से देखिए यदि एज सबसेट हो जाता है बी का तो क्लोजर ऑफ ए, यहाँ पर आप चौथे का यूज यहाँ पर चौथे का यहाँ से तीसरे का यूज करेंगे तो चौथा यहाँ पर प्रूफ होगा। देखिए ध्यान से, लेट ऐसे माना गया है कि एज सबसेट हो जाता है ए यूनियन बी एंड बी जो सबसेट हो जाता है ए यूनियन बी। यदि ए सबसेट हो जाता है ए यूनियन बी और बी सबसेट होता है ए यूनियन बी, तो ध्यान से देखिए आगे इक्वेशन में जो यहाँ पर दिया गया था तीसरे में, यदि एज सबसेट हो जाए बी का तो क्लोजर ऑफ जो है ए ये सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ बी बार का। तो सिमिलरली हमें यहीं आगे लिखा गया है, आगे यहाँ पर आगे यहीं लिखा गया है, चौथे में यहीं भी लिखा गया है कि क्लोजर ऑफ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्लोजर होगा, यहाँ पर इसका भी क्लोजर हो जाएगा। अर्थात क्लोजर ऑफ ए सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी एंड क्लोजर ऑफ बी सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। तो यह हो गया। अब इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाता है तो क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी जो सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से जो है पहला दूसरा सभी का यूज करके यहाँ से आगे सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। तभी अगर तीसरा आएगा तभी यह सभी आएंगे यहाँ से। अब आगे इसे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे यहाँ से देखिएगा कि सिंस यहाँ से अब ए और बी जो है क्या है क्लोज सेट है। यदि इसका जो है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, अगर इसका क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी लेंगे तो इसका भी क्लोज सेट ही आएगा, क्योंकि यह ए और बी क्लोज सेट है, उसका क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी ये क्लोज सेट ही होगा। आगे अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने दूसरे इक्वेशन में निकाला था, यहाँ पर दूसरा जो प्रूफ किया था क्या था, एज सबसेट हो जाता है, एज सबसेट होता है क्लोजर ऑफ ए का एंड बी सबसेट होता है क्लोजर ऑफ बी का। तो इम्प्लाइज डैट यदि ए यूनियन बी लेंगे, यदि ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा किसका, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी का। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी ये जो क्लोज सेट हो जाएगा जो कंटेनिंग रखेगा किसको, यहाँ पर इसको ए यूनियन बी को।
या डिफिनीशन से हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लगाया था कि एज सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए का। क्या कहा था, क्लोजर ऑफ एज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो जाता है जो कंटेंट रखता है ए को। तो वहीं से हम इसे भी कहेंगे क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी जो स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्लोज सेट हो जाएगा जो कंटेंट रखेगा किसको, ए यूनियन बी को। यदि ए यूनियन बी को रखता है तो यहाँ पर आगे क्या लिखा जा सकता है कि क्लोजर ऑफ अब यहाँ से देखिए यहाँ लिखा गया है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी। अब इसी को यहाँ से लिखा गया है कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी जो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो जाएगा जो कंटेंट रखेगा ए यूनियन बी को। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी जो सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो इसे देखिए यहाँ पर हमें दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या प्राप्त था, पहला इक्वेशन प्राप्त था कि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी, क्लोजर ऑफ बी इज सबसेट हो जाता है क्या, क्लोजर ऑफ, ये था पहला इक्वेशन ये था, और दूसरा हमारा ये हो गया। यदि क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी इज सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी का, और दूसरा है यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज सबसेट हो जाता है क्या, क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल हो जाता है क्लोजर ऑफ ए यूनियन क्लोजर ऑफ बी। यहाँ से हमें प्रूफ हो गया, यहाँ से हमें चौथा प्रूफ हो गया, यहाँ से हमारा चौथा इक्वेशन यहाँ से प्रूफ हो गया। चलिए यहाँ से हमें पांचवा प्रूफ करते हैं। पांचवा दिया गया है कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट हो जाता है किसका, क्लोजर ऑफ ए यहाँ पर क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी, यही प्रूफ करना है। तो यहाँ से हम यहाँ पर तीसरे का यूज करेंगे। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तीसरे का यूज करेंगे तभी यह प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, पांचवा यहाँ से है, देखिए यहाँ से तीसरे का हम यहाँ से लिख लेते हैं। यदि एज सबसेट हो जाता है क्या, एज सबसेट होता है बी का, देन तब इम्प्लाइज दैट हो जाएगा क्या कि क्लोजर ऑफ ए जो सबसेट हो जाता है क्लोजर ऑफ बी का। तो ध्यान देखिए यहाँ पर, यदि ए इंटरसेक्शन बी मान लीजिए सबसेट हो जाएगा ए का, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा ए, तो सभी का क्लोजर लेंगे तो क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए का। सिमिलरली यहाँ पर हम अब दूसरा करते हैं। तो यदि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट हो जाएगा यहाँ से, ये बी हो जाएगा यहाँ से बी, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी जो सबसेट हो जाए बी का, तो इसका भी सिमिलरली इसी तरह हो जाएगा यहाँ पर कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये जो सबसेट यहाँ पर ही हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये कि क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये जो सबसेट हो जाएगा किसका, बी बार का, यहाँ क्लोजर ऑफ बी का। तो देन तब यहाँ से हमें पहला यहाँ पर ये प्राप्त था, तो यहाँ पर दूसरा हमें ये प्राप्त हो गया। तो इसलिए इसे हम लिखा जा सकता है क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी। यह प्रूफ हो गया पांचवा। छठवां है यहाँ पर प्रूफ करना है कि सिंस ए, यहाँ पर छठवां प्रूफ करना था कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है क्लोजर ऑफ ए का। तो यहाँ पर हमने पहला एक प्रूफ किया था कि ए सिंस यदि एज क्लोज सेट हो जाए, तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल होता है क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल होता है ए के इक्वल होता है। तो यदि इसका भी दोबारा क्लोजर ले लेंगे, क्लोजर दोबारा ले लेंगे यहाँ से, तो इसका ये हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। तो छठवां हमें प्रूफ हो गया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा क्लोजर ऑफ ए के। चलिए यहाँ से थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ बता दें, यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो है BA BSc यहाँ से BA BSc और यहाँ पर MA MSc आज सभी का यहाँ पर आपको पेपर का वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पर। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।